कुछ प्रेत या कुछ पिशाच टाइप का सिद्ध व्यक्ति जो पैशाचिक मंत्रों का प्रयोग किया है, उस पिशाच को उस खोपड़ियों में बद्ध करके अपने दास बना के रखता है, और जिस समय उसको लगे कि अब मुझे जाने का समय है या फिर किसी कारण से उसका जब जीवन पूरा होने लगता है तो वो किसी को दे भी देता है कि लो इसको संभालो। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। आगम सिद्धि चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए एक नए सवाल को लेकर चलते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। सर, तंत्र क्रिया या साधना में तांत्रिक लोग खोपड़ी का क्या काम करते हैं? देखिए, दुनिया अभी भी बहुत सारा रहस्य से भरा हुआ है। आम लोगों के दृष्टि में जिस चीजों का, भौतिक दृष्टिकोण से जिन चीजों का अहमियत खत्म हो जाता है, उसके बाद ही कुछ ऐसी विशेष चीजों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जरूरत शुरू होता है, और खास करके तंत्र मार्ग में। तो खोपड़ी भी एक ऐसी चीज है जिसको तंत्र साधना में विशेष अहमियत दिया हुआ है। लेकिन हर तांत्रिक या हर कोई तंत्र साधक जो साधना शुरू किए हैं, साधना कर रहे हैं, वो खोपड़ी रख लिए हैं, ऐसी जरूरत बात नहीं है। क्योंकि खोपड़ी का एक विशेष प्रयोग है, और उस क्रिया को करने के लिए साधना का वो स्टेज में आने वाले व्यक्ति ही, वो साधक ही उस क्रिया को कर सकता है। नीचे स्तर का साधक उस खोपड़ी का क्रिया को नहीं कर सकता है। ज्यादातर खोपड़ी रख के आम लोगों को मार्केट में घूम के डराना या अपने आप को बहुत ही पावरफुल दिखाना एक ढोंग और एक नाटक चल रहा है मार्केट में, जो कि गलत है। यही सब चीजें तंत्र को बदनाम करती हैं। खोपड़ी की साधनाएं या मुंड का साधनाएं जो होता है वो बहुत गोपनीय होता है, 10 जगह में दिखा करके सिद्धि उसमें नहीं किया जा सकता। जनरली जब तांत्रिकों के बीच में युद्ध चलता है या फिर कोई ऐसा स्थिति में कोई तंत्र साधक फंस जाता है, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं, गुरु प्रदत्त विद्या है, उस मुंड को प्राप्त करके खोपड़ी को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करके अपने प्रोटेक्शन के लिए उस मुंड का प्रयोग करना। अगर उस साधक को पता भी नहीं है, कोई वहां से उसको गलत विद्या का प्रयोग कर रहा है, तो वो खोपड़ी को जगा के रखते हैं एक जगह में, एक निर्दिष्ट जगह में। तो पहला अटैक, वो इंफॉर्मेशन उसके पास आता है, एक सिग्नल उसको पहले मिलता है, और वो उस तांत्रिक को अलर्ट करता है, अलार्म देता है कि जागो, कुछ हो रहा है। तो एक कनेक्शन को वो जोड़ाता है। तो वो हाई लेवल का साधना है। छोटे लेवल में या नीचे स्तर के साधकों को ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा नंबर बात है कि ये कल आप दीक्षा लिए और कुछ पुरस्चरण क्रियाएं करने चले गए और मुंड लेके बैठ गए, और ये सब में नहीं होता वो चीज। वो आप खुद भी गड़बड़ा जाइएगा। अगर बाइदी में कोई जगा हुआ मुंड अगर आपको आ गया, हो सकता है कि मसानी हो या कुछ भी आप घर में लेके आ गए, तब बर्बाद भी हो सकते हो उससे। तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। वो साधना का एक स्टेज है, वो संयोग से वो प्राप्त होता है वो सब चीज, ठीक है। दूसरा नंबर बात है, वीर साधना में या वीराचारी साधना में, पौल साधना में, जब हम लोग आगे तंत्र के बहुत ही उच्च स्तर साधना में जब जाते हैं, तो पंचमकार साधना वगैरह भी हो, अपने स्तर के हिसाब से पात्रों को रखा जाता है, जैसे चक्र अनुष्ठान वगैरह या किसी भी चीज में, तो उस साधक के योग्यता के अनुसार पात्रों को रखा जाता है। तो उस समय में उस खोपड़ी का जो भाग रहता है उसको महापात्र बोला जाता है। महापात्र को संस्कृत करने के बाद वो कारण पात्र बनता है, जिसमें वो कारण उसमें डाला जाता है, उसमें मदिरा का प्रयोग रहता है। वाम मार्ग में वो जो साधना कर रहे हैं वो उसमें रख के
वो सब क्रियाएं करते हैं, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, साधनाएं करते हैं। इस माध्यम से भी वो सिद्धि लाभ के लिए अपना साधना का जो प्रोसेस है कुलाचार के हिसाब से, अगर उनके घराने में वो है तो करेंगे, अगर नहीं है तो अपने मनगढ़ंत रूप से उस काम को नहीं कर सकते हैं कि मेरा मन कर गया, मैं खोपड़ी कहीं चलाया और दिखाने लग गया, काम कर रहे हो, ढूंढ को चलाया। साधना दूसरा चीज है और क्रिया दूसरा चीज है। तांत्रिक साधना आत्मोन्नति, मोक्ष प्राप्ति, चतुर्वर्ग सिद्धि के लिए अपने लिए है, और तांत्रिक क्रिया जो है वो दूसरे के लिए होता है, वो खुद के लिए नहीं। जब हम किसी तांत्रिक शक्तियों का, सिद्धियों का प्रयोग किसी दूसरे को बचाने के लिए या सत्कर्म के लिए, अभिचार क्रिया के लिए, अगले के लिए करते हैं तो तांत्रिक क्रिया बन जाता है। लेकिन जब हम अपने उद्धार के लिए, जीवत्व को शिवत्व में ले जाने के लिए या चतुर्वर्ग साधन के लिए जब साधना करते हैं तब तो वो तंत्र साधना है। तो साधना, तंत्र साधना और तंत्र क्रिया में फर्क है। तो लेकिन मुंड का ये दोनों चीज में ही प्रयोग किया जा सकता है, साधना में भी और क्रिया में भी। ये मुंड का आसन भी बनता है, एक मुंड आसन, त्रिमुंड आसन, पंचमुंडी आसन। तो ये मुंडों का आसन बनता था। आज लगभग वैसे साधक अब नहीं रहे, क्योंकि मैं इन मुंड आसन के बारे में विशेष एक वीडियो में आगे दूंगा कि पंचमुंडी आसन क्या है, त्रिमुंडी आसन क्या है, एक मुंडी आसन क्या है, और ऐसे बहुत सारे मुंडों का आसन और भी बहुत है। और किस मुंड को प्रयोग में लाया जा सकता है, किस मुंडों को, किस खोपड़ी को, किसकी खोपड़ी को प्रयोग में लाया जा सकता है, वो भी उस क्रियाओं पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस क्रियाओं को मैं ज्यादा ओपन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये गोपनीय मार्ग है। अपने गुरु के पास या किसी सिद्ध साधक के सानिध्य में जाकर के आप इसको जाने, गलत मैसेज लेकर के दिखावे के चक्कर में आप ना फंसे। आपका पीछे आपका परिवार भी, आपका समाज भी। आप जरूर एक सामाजिक प्राणी हो और एक पारिवारिक प्राणी भी हो, तो परिवार और समाज को देखते हुए चलना है। कुछ ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं कि प्रेत बंधन करते हैं, और या हो सकता है कि कोई ऐसा साधक वो मुंड उसको योग्य समझ के, हो सकता है कि उसकी आयु खत्म होने को आई है या उसकी सारी सिद्धियां वो उसमें डाल के अपने शिष्य को दे दे, जिससे उसको मदद मिले शिष्य को आगे साधना करने में। वो मुंड उसको साधना में साथ देता है। या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ प्रेत या कुछ पिशाच टाइप का सिद्ध व्यक्ति जो पैशाचिक मंत्रों का प्रयोग किया है, उस पिशाच को उस खोपड़ियों में बद्ध करके अपने दास बना के रखता है, और जिस समय उसको लगे कि अब मुझे जाने का समय है या फिर किसी कारण से उसका जब जीवन पूरा होने लगता है, तो वो किसी को दे भी देता है कि लो इसको संभालो। लेकिन उन खोपड़ियों का जो रखता है, रख रखाव करता है, उसका विशेष नियम। उन खोपड़ियों में कभी भी गंगा जल नहीं जाना चाहिए, भूल के भी गंगा जल उस खोपड़ियों में नहीं जाना चाहिए। उनका महाप्रसाद होता है कारण, उनको वो देना ही पड़ेगा, कारण देना ही पड़ेगा जो रखते हैं, क्योंकि उसमें योगिनिया, यक्षिनिया, प्रेतों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे खोपड़ियों में उसको जगाने के लिए बहुत सारा चीज दिया जाता है। वो बातें कर सकती हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। मतलब किसी भी पैशाचिक शक्ति को उसको एक आधार बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य योनि आता है, और एक मनुष्य का जो मुंड है, खोपड़ी जो है, वो उसका परिचायक है। तो अभी भी कुछ बाकी है। जब तक वो खोपड़ी है तब तक अभी भी कुछ बाकी है, इसमें अभी भी कुछ है, और वो क्या है वो उस लेवल का तांत्रिक ही जान सकता है,
उस लेवल का साधक ही जान सकता है जो उसको अनुभव किया है। मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, जो देखा है, जो किया है, वो जान रहा है। बाकी तो ढोंग ढकोसले तो पूरा भरे हुए हैं, ज्यादातर उसी को देख करके आदमी चल रहा है और जो बोलना है वो बोल रहे हैं, जिसको जो बोलना है। लेकिन वास्तविकता जो है सो है, जो ओरिजिनल रहेगा उसी का ही कॉपी होता है। तो ओरिजिनल रहेगा तभी उसका कॉपी होगा। अब इस खोपड़ी का दूसरा भी प्रयोग और भी होता है, जैसे अघोरी संप्रदाय जो होते हैं, तो अघोर का कुछ विशेष क्रिया है जिनकी खोपड़ी को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा एक तरीका है। वो अघोरी की खोपड़ी अघोरी को प्राप्त होता है, दूसरा कोई उस खोपड़ी को ले नहीं सकता है। ठीक है। काली साधना में 10 महाविद्याओं का साधना में काली का जो साधना करते हैं, काली के बहुत रूप हैं। काली के बारे में जब मैं उतरूंगा, जब काली की चर्चा होगी, 10 महाविद्याओं का जब चर्चा होगी, तब मैं एक एक करके सारा चीजों को मैं बताऊंगा। तो काली साधना में मुंड का उतना जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ कुछ जगह में जरूरत है। लेकिन जब हम तारा का विद्या करते हैं, तारा महाविद्या का जब क्रिया करते हैं या तारा महाविद्या का साधन करते हैं, तो उसमें खोपड़ी का बहुत ज्यादा काम रहता है। इसके अलावे भी तंत्र में बहुत सारे क्रियाएं जहां पर खोपड़ी का प्रयोग होता है, उसके माध्यम से बहुत सारा काम किया जाता है। विशेषकर अपनी सुरक्षा के लिए भी वो मुंड रखते हैं। द्रुत सिद्धि प्राप्त करने के लिए, पास्ट और प्रेजेंट को जानने के लिए उन सभी खोपड़ियों का प्रयोग किया जाता है। पैशाचिक शक्तियों को, पिशाच को चलाने के लिए उन सभी मुंड का प्रयोग किया जाता है। ये मुंड का प्रयोग है, तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं। अब जो जिस मेंटेलिटी का व्यक्ति है, अगर उस लेवल का व्यक्ति है, कोई प्रेत साधना की तरफ गया हुआ है, कोई पिशाच का साधना में जा रहा है, एनर्जी तो, पावर तो सब चीज में है। आप किस तरह से लेना चाहते हैं, और जिस तरह का एनर्जी आप लीजिएगा उसका साइड इफेक्ट भी आपको पड़ेगा। उसका प्रोटेक्शन रखते हुए काम करना पड़ता है। हमेशा जब भी हम लोग किसी भी प्रयोग को करते हैं, तो हमेशा अपना देह बंधन, स्थान बंधन आदि करके ही हम लोग कोई काम करते हैं। तो ये मुंड का क्रिया साधारण के लिए नहीं है, कोई विशेष साधक लोग ही वो मुंड साधना करते हैं, खोपड़ियों का साधना करते हैं। धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।